नमस्कार, हरिओम बीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का यह विषय है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता। हालांकि यह मात्र फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए विषय नहीं हो सकता, ये तो उन सभी लोगों का विषय हो सकता है जो भारत में वास करते हैं, भारत में रहते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए हो सकता है जो भारतीय एकता में विश्वास करते हैं। तो हमारा जो देश है वह विभिन्न विशेषताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न जलवायु पाए जाते हैं, अच्छा वातावरण पाया जाता है और भारत की विशेषता यह है कि इसमें कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर अनेक प्रकार के जलवायु, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अलग विचारधाराएं, अलग संस्कृति, अलग रहन सहन है, तो वहीं पठारी क्षेत्रों में अलग है। राजस्थानी क्षेत्रों में उनके खाने पीने, रहने आदि का हर प्रकार से अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जलवायु बनावट अलग अलग है। चाहे वो भौगोलिक बनावट हो, चाहे आपका जलवायु हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्याएं अधिक हैं, कुछ राज्य हैं जिसमें जनसंख्या कम है। तो राज्य की दृष्टि से नहीं, विभिन्न राज्यों में भी अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति है जिसमें लोग रहते हैं। जलवायु के विषय में हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आते रहते हैं, कभी भूस्खलन होते रहते हैं। जो पहाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक संपदा बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। ऐसी प्राकृतिक छटा जो लगभग अन्य स्थानों में नहीं देखने को मिलती है। ऐसा हिमाचल प्रदेश आदि, ऐसा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। तो वातावरण की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से भी सारे व्यवस्थाएं बदलती हैं, उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे खाने पीने का, रहन सहन का, और बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं। जैसे कहीं पर कुछ प्रथाएं होती हैं, कहीं पर कुछ प्रथाएं होती हैं। तो प्रथाओं की दृष्टि से भी हमारे देश में बहुत सारे विभिन्नताएं पाई जाती हैं, पर उनके जो भाव हैं, जो राष्ट्रीय एकता को बांधती है, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती है, चाहे किसी भी प्रदेश के हों। इस प्रकार से अनेक समानताएं पाई जाती हैं हमारे देश में, जो अनेक जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, उसमें भाषाएं भी बहुत हैं। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं और भाषाओं के जो भाव हैं वो तो कम से कम मिलते हैं। कोई किसी भाषा में बात करता है, कोई किसी भाषा में बात करता है, लेकिन बात का जो भाव है जब राष्ट्र लेवल पे आ जाता है, जब राष्ट्रीय एकता की बात होती है तो सभी एक हो जाते हैं। विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन आदि ऐसे बहुत सारे धर्मावलंबी हैं और सभी के अपने अपने केंद्र हैं। अपने धर्म को मानने की हमारा जो संविधान है स्वतंत्रता दी है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख धर्म के गुरु नानक को मानने वाले हों, चाहे पारसी धर्म के लोग हों। और इसी एकता को बनाए रखने के लिए ऐसे बहुत सारे संत आए हमारे समाज में, चाहे वो कबीर हों, रहीम हों, ऐसे सूरदास, कबीरदास, ऐसे बहुत सारे भक्त आए जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं के द्वारा अपने अपने संस्कृति, यानी जिसकी अपनी जो संस्कृति रही है, जिसका अपना जो धर्म रहा है, उन सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से बढ़ाने का काम किया और कहीं न कहीं इसमें एकता के सूत्र के द्वारा बांधने का प्रयास किया गया। तो चाहे वो हमारा भारत का उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में पठार की बात हो, समुद्र तल की बात हो, तट की बात हो, चाहे आपका थार हो, रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, ये हमारे देश की बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बहुत सारे क्षेत्र विशेष में अलग अलग पाए जाते हैं। सभी में अलग अलग प्रथाएं, रहन सहन, जैसा कि पहले चर्चा की गई, और उन प्रथाओं को सभी अपने अपने हिसाब से पालन भी करते हैं और बहुत प्रसन्नतापूर्वक रहते भी हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है।
भारत में जो निवास करते हैं सामाजिक व्यवस्था को एक सूत्र में बनाते हुए लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग धर्म को मानने वाले हैं या अलग राज्य से आते हैं तो वो किसी अलग समाज से जुड़ गए हैं, वो विभिन्न दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है, भले ही उनका समाज अलग है लेकिन दूसरे के समाज का सम्मान भी करते हैं। ये हमारे देश की विशेषता है। भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, जैसा कि पहले बताया गया। कुछ लोग कुछ धर्म को मानने वाले हैं, वहाँ पर अपने अपने संस्कारों के हिसाब से उनके उत्सव भी होते हैं, त्यौहार भी होते हैं। उन त्योहारों को भी हमारी जो है सामाजिक व्यवस्था में जो एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं उदारता पूर्वक, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है, लेके चलती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हम शामिल करते हैं, जैसे भौगोलिक अनेकता में एकता। जैसे पूर्व में चर्चा हुआ कि हमारा जो देश है, कहीं पहाड़ आदि हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर नदियों का अलग संगम है, तो कहीं पर खूब अच्छा जलवायु है, जैसा कि बहुत सारे स्थानों की चर्चा हुई है, त्रिपुरा, मेघालय, असम और उड़ीसा, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाषाएं अलग हैं। तो भौगोलिक बनावट अलग होने पर भी लोगों की जो भावनाएं हैं राष्ट्र के प्रति, वो एकदम से समर्पित हैं। इसके बाद आपका आता है धार्मिक सहिष्णुता, यानी भौगोलिक क्षेत्रों से अलग अलग होते हुए भी अपने अपने हिसाब से धर्म को मानने वाले लोग भी इस समाज में वास करते हैं। हिंदू अपने धर्म को मानने वाले हैं, अपने मंदिरों को, अपने समाज के बुद्धिजीवों का सम्मान करते हैं, और उसी प्रकार से अपने बनाए गए यानी उनके द्वारा जो उनकी जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसके अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा हमारे जो संविधान है, उस संविधान को, उन संविधान के बनाए गए नियमों को, आदर्शों को मानते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के भी अपने अपने अनुयायी हैं, और अपने अपने मस्जिद और अपने जो उनका धार्मिक स्थल है वहाँ पर जाना और अपने ईश्वर की वंदना करना। उसी प्रकार अन्य जो है सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी आदि हैं, बौद्ध, जैन हैं, जो भी अपने अपने इष्ट को मानने वाले हैं, वो भी अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनी मान्यताओं के आधार पर समाज में एकता के रूप में, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज को और धर्म को और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धार्मिक अनेकता में एकता, वैसे तो अपने अपने धर्मों के हिसाब से अनेक विचारधाराओं में भिन्नता पाई जाती हैं, पर उन भिन्नताओं में भी एकता के भाव दिखते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी इसकी चर्चा की। धार्मिक अनेकता में एकता। इसके बाद आपका आता है सामाजिक सांस्कृतिक एकता में अनेकता। सामाजिक रूप से, जैसे कि पहले चर्चा हुई थी कि समाज में बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ समाज सेवी हैं, संस्थाएं हैं जो समाज में, इन्हीं समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। एक दूसरे को किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग से हमारे देश का विकास हो सकता है, इस प्रकार से सामाजिक रूप से कार्य करते हैं। सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय कार्य करता है, और बहुत सारे इकाई हैं जो एक दूसरे के सहयोग से समाज की विकास में अपना अपना सहयोग करती हैं। इस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए एक हमारे देश में जो सहिष्णुता की भावना है, जो कि राष्ट्रीय एकता को, यानी एक दूसरे को बांधने का, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। इसलिए एक पंडित नेहरू जी का एक विचार है जो कि इसमें आता है कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। उनका ये मानना है, उन्होंने अपनी विचार प्रस्तुत किया है कि हमारे समाज में जो विदेशी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो इस देश को या इस संस्कृति को देख करके बहुत ही अचंभित होते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक परंपरा के लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, इतनी जनसंख्या में लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, फिर भी आपस में इतना एकता है, इतनी अखंडता है। इस प्रकार से जो पर्यटन
के द्वारा समाज में घूमने के लिए निकलते हैं, अपने अपने देश से आते हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं, वे सभी हमारे देश की अखंडता एकता को देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ते हैं कि इतनी भाषा और संस्कृति यानी इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी आपस में एकता के जो भाव देखते हैं यानी देखने को मिलते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम यानी भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे जलवायु दृष्टि से हो, जैसा कि भाषा की दृष्टि से हमने आपको बताया कि भाषा की दृष्टि में भी अनेक भाषाएं हैं। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो पर्यटन के दृष्टि से आते हैं लेकिन यहीं के हो जाते हैं, यहाँ के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपका भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता का एक अच्छा मिसाल देखने को मिलता है। और यदि यह आपका 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को या जो भी वीडियो देखने वाले हैं यह बिंदु या जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं यह आपको अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि और अच्छा वीडियो और अच्छे बिंदु जो सेमेस्टर के हैं या इसके अलावा भी जो हो सकते हैं उसको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।